अंदर आए हैं, उसके सामने मंत्रियों को दिक्कत इस बात की होती है कि उनके बंगले की खूबसूरती जो ये लोग खूबसूरत बनाया है, कांच शीशा लीपा पोती सब करके, तो उसके सामने गरीबों की झोपड़ी गंदगी दिखती है इनको, तो सबको हटाओ। तो भैया गरीबी को हटाने के अच्छा गरीबों को हटा दो ना, बुलडोजर चला दो। तिल तिल कर मारने से अच्छा है बिहार में सब गरीबों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ही साथ मार दो। भाई हम सब लोग मरने को तैयार है, पर ये जो तिल तिल करके आप हम लोग को मारे, कहाँ जाएंगे बताइए? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कौन खिलाएगा इन लोगों को? इनका आशियाना तो आप लोगों ने छोड़ दिया। एक बार किसी को कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा? योजना स्थानीय पार्षद बताते हैं भैया 2105 घरों की योजना यहाँ पर निकली हुई है। कब देंगे उस योजना का लाभ? जब ये गरीब लोग मर जाएंगे तब देंगे आप उस योजना का लाभ। और कम योजनाएं बनती है करोड़ों अरबों का, लेकिन गरीब रह जाता है और योजना पदाधिकारी। भाई दिक्कत हमारे प्रदेश में यही है, अमीरी गरीबी की खाई। एक तरफ ये चमचमाते महल है और दूसरी तरफ गरीब है जो कि गर्क नर्क में जाता जा रहा है। ये अमीरी गरीबी की जो खाई है, ये जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है ना, जो केंद्र सरकार से आता है और राज्य सरकार के पास जाता है, या राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा जो अधिकारियों के पास जाता है, एक पैसा गरीबों के हाथ में नहीं जाता है, एक पैसा। और इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा कारण इसका भ्रष्टाचार है। आज बिहार में कोई एक काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए होता हो। कहाँ से देंगे ये गरीब लोग घूस? इनके नाम पर आप योजनाएं बनाते हैं। भाई कहाँ गए वो 2105 घर की योजना जो यहाँ के? घूस मांगा जाता है। कितना मांगा जाता है? 50,000। बताइए, 50,000 रुपया घूस। अगर इन गरीबों के पास 50,000 रुपया होता तो भैया ये आपकी तरफ टिकटिकी लगा कर देखते। और कम से कम बाकी सब चीजें भूल जाइए, कम से कम एक बार आकर गरीबों के साथ खड़े तो हो जाए मुख्यमंत्री। भाई इन्हीं का ना वोट लेते हैं झुग्गी झोपड़ियों में जब घूमते हैं आप चुनाव के वक्त, उस वक्त तो आपको याद नहीं आता। एक बार आकर पूछ तो लें कि भैया आपकी क्या समस्या। 10 कदम की दूरी पर एक अनन्य मार्ग है। इस वक्त भी मुख्यमंत्री एयर कंडीशन अपना चालू कर पैर पे पैर चढ़ाकर टीवी देख रहे होंगे, और यहाँ पर गरीब मर रहा है सड़क पर, मच्छर, गर्मी, धूल, मिट्टी उसमें खप रहा है, पर मुख्यमंत्री को एयर कंडीशन में ब्लोअर की हवा में इनकी आवाज, इनकी दर्द, इनकी पीड़ा इनको सुनाई नहीं दे रही होगी। एक मंत्री आया आप लोगों से मिलने? पर यही अगर अभी चुनाव होता तो सब लाइन लगाकर खड़ा होता। चुनाव अगर चल रहा होता तो सब मंत्री, सांसद, विधायक सब आ रहा होता, चाची हम ये कर देंगे, चाची हम वो कर देंगे, सब हाथ जोड़कर खड़ा होता इनके सामने। पर चुनाव नहीं है तो अभी कोई आके इनकी सुध नहीं लेगा, इनको मरने के लिए छोड़ा हुआ है। भाई मैं क्या बोलूं, पक्ष विपक्ष सब क्या राजनीति कर रहे हैं, मतलब प्रदेश को बर्बाद करने का सबने ठेका ले लिया। मैं सबसे ज्यादा तो खैर मैं राज्य सरकार, क्योंकि जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाई आपको गरीब नहीं, इनको जातियां दिख जाएंगी, इनको तुरंत कुछ होगा ना तो भाई दलित कौन, तो महादलित इसमें से निकालो, तो पिछड़ा कौन, तो अति पिछड़ा निकालो, तो भाई कोरी कौन है, तो कुर्मी कौन है, तो लव कौन है, तो कुश कौन है, फलाना, ये सब दिखेगा। भाई गरीबी अपने में कितनी बड़ी जाति है जो मुख्यमंत्री ने खड़ी कर दी है, दिखता है उनको? अमीरों के घर पैसों से भरे जा रहे हैं, अधिकारियों के घर पैसों से भरे जा रहे हैं, पर गरीबों के पास इनकी योजना का 1 रुपया तक नहीं पहुंचता। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी की भी कोई भूमिका होती है, इस भूमिका में आप हैं, उतनी अपेक्षा तो आरजेडी से होगी विपक्षी पार्टी। भाई बिल्कुल आना चाहिए, विपक्ष को भी आना चाहिए, इनके साथ कम से कम मुसीबत की घड़ी में खड़े रहना चाहिए। पर मैं पुनः बार बार आग्रह करूंगा इस बात का कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी भी होश में आ जाएं, समझे नहीं ले गरीबों की हाय। भाई बहुत बुरी होती है ये, गरीबों की हाय नहीं ले। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भाई भगवान का स्वरूप होते हैं ये बच्चे। देखिए इन लोगों के चेहरे, 2 दिन से इन लोगों ने खाना नहीं खाया। ये भविष्य है हमारे बिहार का, इन्हीं में से कल कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जगह इन्हीं में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा जाकर कल। और उस वक्त जब मुख्यमंत्री से
को जब घर से बेदखल किया जाएगा तब उनको समझ में आएगा भैया रातों रात घर से निकालने की पीड़ा क्या होती है। मैं समझता हूं इस बात को, इसीलिए मैं इन लोगों से आग्रह कर रहा हूं, सत्ता के लालच में, सत्ता के सुरूर में इतने भी एरोगेंट नहीं हो, इतने भी घमंड में नहीं आए भैया कि आप इन सब की पीड़ा, इन सब के दर्द को, अभी वो दिन दूर नहीं है जब आपको पुनः इन्हीं लोगों के पास वोट मांगने आना पड़ेगा। उस वक्त ये लोग बताएंगे पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे तीसरे नंबर की पार्टी, क्योंकि गरीबों की उन्होंने नहीं सुनी थी। इस बार उनका खाता नहीं खुलेगा और उनके साथ जो सहयोगी हैं वो भी सुधर जाए भैया। देख लें ये लोग किस हालत में। भाई मेरी भी सीमाएं हैं, पर अपनी सीमाओं में रहकर प्रयास तो मैं कर रहा हूं ना। आपके पास तो ताकत है, आप तो चाहें तो रातों रात एक सिग्नेचर से आप इनका पुनर्वास कर सकते हैं। एक सिग्नेचर से अधिकारी को गया हुआ एक फोन कॉल इनका पुनर्वास कर सकता है। उस स्थिति में बैठे हुए हैं ये लोग, पर घमंड में ये लोग इतना चूर हैं कि इनकी तरफ इनके आंसू इनको नहीं दिखेंगे, पर जिस दिन दिखेंगे मुख्यमंत्री जी तब तक बहुत लेट हो गया। ठीक है, कुछ कहना